वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में महिलाएं अक्सर शेयर नहीं करती हैं, बात नहीं करती। आज हम बात करने वाले हैं वजाइना में होने वाली सूजन, योनि में होने वाली सूजन या वल्वा में होने वाली सूजन के बारे में, जो कि आपके रिलेशन के बाद में होती है। और ये सूजन होने के क्या क्या कारण होते हैं और एक कारणों में ही आपको इसका ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं की ये समस्या से आप कैसे राहत पा सकते हैं और ये समस्या होती क्यों है। फ्रेंड्स, महिलाओं को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं करती हैं। उन्हें शर्म झिझक बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें अपने ही शरीर को प्रोटेक्ट करने में दिक्कत होती है, किसी को ना कहने में दिक्कत होती है। इसी कारण से उन्हें कई सारी समस्याएं भी होती हैं और इन समस्याओं को वो लगातार सहती रहती हैं और झेलती रहती हैं। तो इन्हीं में से एक समस्या होती है योनि में सूजन आना, या फिर आपके वल्वा में सूजन आना, या फिर वजाइना एरिया में सूजन आना। तो अक्सर देखा गया है ये जो समस्या है इसे महिलाएं किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं और ना ही इसका कोई ट्रीटमेंट वो कराती हैं। ये जो समस्या है अक्सर महिलाओं को अपने रिलेशन बनाने के बाद, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आज की वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, अगर आपको इस तरह की सूजन आपके वेजाइनल एरिया में दिखाई देती है तो इसको पहले तो कॉमन लेना बंद करें, क्योंकि इसके कई सारे गंभीर कारण भी होते हैं। और इसलिए आपको अगर इस तरह की सूजन बनी हुई है या हो जाती है, बार बार हो रही है, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम उन कारणों पे बात करते हैं जिनकी वजह से ये हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका पहला रीज़न होता है, जो आपके रिलेशन के बाद में अगर आपको सूजन आती है तो वो होता है रफ सेक्स करना। यानी आपका रिलेशनशिप या आप जब संबंध बनाते हैं तो बहुत ही रफली बनाते हैं और इसके कारण से घर्षण या कट या चोट लग जाती है, जिसके कारण से आपको ये सूजन दिखाई देती है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत जल्दबाजी में हो, या फिर बहुत ही बुरी तरीके से आप करते हो, या बहुत रफ तरीके से करते हैं। तो इसका सीधा एग्जांपल यही होता है कि वहाँ रेसेस पड़ जाते हैं, कट लग जाते हैं, या आपका पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। इसके कारण से भी आपको यहाँ सूजन आती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मलहम है, लोशन है, इसको स्मूथ बनाने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कट या इन्फेक्शन है वो बार बार आपको रेगुलर तौर पर होते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको अवॉइड ही करें। एलर्जी की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी आपको इस तरह की जो है सूजन दिखाई देती है, जो कि आपके वेजाइनल एरिया में हो सकती है, वल्वा में हो सकती है, उसके आसपास के जितने भी पार्ट होते हैं उन सब जगह पे आपको इस तरह की सूजन दिखाई देती है। इसका कारण होता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें कई सारे ऐसे केमिकल या ऐसे एलर्जिन पदार्थ होते हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे होते हैं, या फिर उनका पीएच बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप यूज़ करती हैं तो आपको वेजाइनल एरिया में इस तरह की सूजन आपको दिखाई देती है। हल्का हल्का सा दर्द भी कई बार आपको ये फील होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना आप बंद कर दीजिए जिसके कारण से आपको ये दिक्कत हो रही है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट जो है आपको सूट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जो कि होता है आपकी जो वजाइना है, इस पर प्रीवियस में भी बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जो वजाइना है वहाँ पर गुड बैक्टीरिया रहते हैं। जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया जो है उनके बढ़ जाते हैं, तब आपको इस तरह का जो है इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण से आपको वहाँ पर जलन, सूजन, रेडनेस होती है। और इस साथ साथ में आपको ब्राउन कलर का, भूरे कलर का जो है डिस्चार्ज होने लगता है, खुजली होने लगती है। तो इसका भी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है और ये बहुत ही कॉमन होता है और इसकी वजह से ही ज़्यादातर महिलाओं को ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट होता है वेजाइनल ड्राइनेस। वेजाइनल ड्राइनेस अक्सर जिन लोगों का मीनोपॉज चल रहा होता है या
मेनोपॉज हो चुका होता है उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिनकी अभी न्यूली मैरिड होती हैं उनको फोर प्ले के पहले ही या डायरेक्ट सेक्स करती हैं तो फिर ये ड्राइनेस उनको इफेक्ट करती है, जिसके कारण से उनका सेक्स करने की इच्छा जो है ख़त्म हो जाती है। और इस पर पूरी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कि ये ड्राइनेस होने के क्या क्या कारण होते हैं, और कई बार तो एक बीमारी होती है जिसके कारण से भी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट होता है एसटीडी डिसीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और ये कैसे भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर के थ्रू हो सकती हैं या फिर किसी और पार्टनर के थ्रू, या जो है सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं 2 से 3 पार्टनर रखते हैं उन लोगों को भी ये होती है, और इसके कारण से भी आपको ये जो है दिक्कत होती है, और ये काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं और इसलिए तुरंत जो है आपको इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें तो इनमें क्लाइमेडिया है, ट्राइकोमोनियोसिस है, ये जो ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं उनकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट होता है जिसके कारण से आपको वेजाइनल एरिया में सूजन बनी रहती है, वो होती है प्रेगनेंसी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के कारण से भी आपका जो है वेजाइनल एरिया में सूजन आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और आपकी पूरी बॉडी में जो है एक तरह की सूजन आती है, और वेजाइनल एरिया में भी ये सूजन आपको फील होती है। तो ये होता है हार्मोन्स के कारण से। तो ये जो कारण है जिनके कारण से आपको वेजाइनल एरिया में जो है सूजन आती है। तो इनमें से कुछ कारण तो नॉर्मल हैं जिन्हें आप खुद ही क्योर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है अगर बहुत ज़्यादा रफ है तो थोड़ा स्लोली कीजिए, कुछ लोशन या मरहम या वैसलीन जो है यूज़ कीजिए ताकि सरफेस स्मूथ हो। अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है तो इसके लिए आप कुछ लुब्रिकेट चीज़ें होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मिल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी तो नॉर्मली है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एसटीडी डिसीज है तो इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये सभी प्रॉब्लम होती है महिलाओं में और इसके कारण से उनको सूजन आती है। तो इसको लेकर अगर आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल चल रहे थे या बहुत अंदरूनी तौर पे आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्यों है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।